रस नहीं देखा लोचन मैं घुस जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। पंख समले खा देसी रे जगह ही और कहेंगे हरी आई बारी समतुला गुर पद मूला राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा मोरे मन प्रभु हस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। संतों के बिना तो भगवान की भी बात को नहीं बनी, तो अपनी कैसे बन जाएगी? जब मैं रूस जाऊंगा के टाबर तो रूस जावे तो बड़े नहीं होगा यार। टाबर ये रूस गयो है ना मनाओ, फिर मनाता फिर के छोरा क्यों रूसी हो रहा है? पहले ही मान जाओ। श्री राम जय राम। शंकर भगवान यही बात कहने लग रहे हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए वे आंखें मोर पंख में लगी हुई नकली आंखों की तरह है। और मोरे मन प्रभु अस विश्वासा का पंडित जी कहने लग रहे हैं गरुड़ जी से, हे प्रभु मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम जी के जो दास है ना वो राम जी से भी बढ़कर है, क्योंकि संत के बिना में भगवान के बारे में कौन बताएगा? यही बात है भगत जी। प्रथम भगति राम जी खुद कहने लग रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास जाना ही पड़ेगा, कथा में प्रेम हो जाना। क्यों? देखो ये नौ भक्ति जो राम जी ने सुनाई है माँ सबरी को, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब हमें संत मिल जाएंगे तो वह नौ की नौ आ जाएगी, एक एक करके एक एक करके एक एक करके हम बढ़ते जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। संत की करेगा कथा सुनावेगा, कथा से प्रेम हो जाएगा। तीसरी गुर पद पंकज से गुरु बना लो। तीसरी भगति अमान राम तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण रई कपट तज गान सियापति राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। यही बात। हाँ, फिर तीसरा वह संत से मिल गया अपन, वह फिर कथा सुनाई अपन, कथा से प्रेम हो गयो, फिर और किन्नी भाषा दौड़ी करने की जरूरत है, अपन गुरु बना लियो। चौथी फिर राम नाम। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, छल कपट त्याग कर मेरा गुणगान करो। पहला सुनावे तभी गुणगान करेंगे। हाँ, कथा देखो संत मिलिया, कथा मिल गई, फिर मैंने गुरु बना लिया, फिर वह अपन ज्ञान दे दियो भाई तो सारा छोड़ छाड़ के ने और भगवान का भजन कर। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठ दम शील विरति बहु कर्मा कीर्तन निरंतर सजन धर्मा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सातवा समय मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर देखा। आठवा जथा लाभ संतोषा सब में हूँ नहीं दे कई पर दोषा।
करा, यानी कि सत्संग तक वास्तव में पहुंचना बहुत दुर्लभ है, यही बात। दुर्लभ। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए, आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह है, संदेह है और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। और जब भ्रम दूर हो जाते हैं तब क्या होता है, अब हे तात आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाएंगे। तो हमारे संशय दूर होंगे, तब केवल राम कथा ही सुनाएंगे। यही बात है भगत जी। हाँ, जब तक संदेह है तो संसार में उलझे रहोगे, और जब संदेह दूर हो जाते हैं भगवान की कथा में जब आनंद आने लग जाए, फिर अब राम कथा में ही मन लगेगा। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताई भजन तजी भावना। तेरे प्रेमियों में मन लगता और कहीं ना लागे। यही बात है भगत जी। हाँ। इस लाइन को दोबारा पढ़ा। अब हे तात आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। बस कथा सुनाओ उनको, मेरा भाग्या कथा से ही सारे संशय दूर होंगे। जो शंकर भगवान ने कहा ना, तह हो यही तब संशय दूर आप जाई सो नमो तुम पूरी, मैं जब तेरी सब का बुझाई, चलो हर शिव पद सिरुनाई। यही बात है भगत जी। वहां जाकर तुम राम कथा सुनो, जिससे मोह जनित है तेरा जितना भी दुख है, संशय है, अज्ञान है, भ्रम है, सब दूर हो जाएंगे। ये केवल गरुड़ जी की बात को नहीं, ये केवल माँ भवानी की बात को नहीं, ये हम सब की बात है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात। संशय यहीं पर दूर होंगे और कोई जरिया नहीं है। एक विचार हो रहा है, जब मतलब में पुंचे जी का सिद्ध पुरुष है, जो संसार से विरक्त हो गया, विरक्ति पुरुष भाई बड़ा पहुंच सका। अरे क्या बस करो। काग भूषण जी का तो देखो एक कहना ही किया, वहां तो कह रहे पहुंचना बहुत मुश्किल है। मतलब अपनी सत्संग की बात करो, यहाँ पर भी पहुंचना कितना मुश्किल है। आप उसकी मिलान करके देखो कि सत्संग कितना दुर्लभ है। आप कहाँ बैठे यहाँ, यही बात है भगत जी। कैसी भगवान की कृपा है। हम जब इस चीजों का मिलान नहीं करेंगे, हमारा वो सत्संग अच्छी तरह अपना समझ में को नहीं आऊगा। केवल नील पर्वत की बात को नहीं होने रही, कहीं भी अगर सत्संग है तो वहां तक जाना कितना दुर्लभ है। आज आप अपने उरो ला रहे, मान लो विजयानंद जी आ गए या आनंद जी आवे, शिवबली जी महाराज पता नहीं कहाँ आवेंगे ना, भी तो अपन पंपलेट देखे गए थे। मतलब तारीख फिर भूल भाल की, मतलब देखा भी था पंपलेट, कौन देखे आपा। हाँ, वहां तक आपा तो अपने शहर में ही है, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप सारे जा पाओगे, मैं तो को नहीं जा पाऊँ। तो ये जो गृह कार्य नाना जंजाला आसान है कि आप एक बात करके देखा कितना दुर्लभ है सत्संग। पहली बात तो पहला सत्संग हो यही गुण करते। भगत जी कहने लग रहे पहला तो बहुत दुर्लभ थे ये राम कथाओं के जो वक्ता है या जो भागवत कथा के जो कोई सुनाने वाले हैं, बड़ी मुश्किल से कोई आया करता। पढ़ा लिखा को नहीं होता। हाँ, अब तो ना चारों तरफ बाहर है तो भी आप को नहीं जा सकते, यानी कि तब भी दुर्लभ था और अब भी दुर्लभ है। यही बात है। अब वो बड़े बुजुर्ग से बात करते हैं, बड़े बुजुर्ग से किसी से बात करते हैं, वो कहता है बस रामायण देख ली हमने। सुनने और देखने में जो टीवी पे रामायण आती है अपनी, कितना फर्क महसूस, कितना फर्क है। बिल्कुल, इसका रस अलग है। रस क्या है, रस इसी में ही है। वो मेरे को तो आज भी अच्छी लगा है जो रामानंद सागर का एक इंटरव्यू में सुन रहा था मोबाइल में, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने हाथ जोड़कर यही कहा सभी से, बोला हमने जो ये रामायण बनाई भगवान की कृपा से जो बनी, हमने जो ये प्रयास किया, देखो रामानंद सागर की रामायण तो कहना है ना अविस्मरणीय कल्पनीय है, उसका तो कहना ही क्या। अब आज रामचरितमानस पढ़ा तो चित्र तो हमारे ध्यान में वही आवा, वही राम, वही लक्ष्मण, वही माँ जानकी, ये कोई मामूली बात को नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, बोला हमने जो ये प्रयास किया, जो हमने रामायण सीरियल बनाया, और उसके बाद यदि इस सीरियल को देखकर यदि एक व्यक्ति भी रामचरितमानस यदि पढ़ने की ओर यदि प्रेरित होता है तो मैं मेरे जीवन को सफल मानूंगा। बोला मैं मेरे परिश्रम को सफल मानूंगा। इतनी बड़ी बात कही है, ठीक बात है, मामूली बात को नहीं। बोला अगर मैं अपने परिश्रम को सफल मानूंगा, यानी कि वो भी जानते हैं कि रामचरितमानस क्या है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश वो कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहे भी उसमें कोई कमी है, वो कहने का मतलब है जो है कि वो जितनी है, वैसे तो ये कोई बहुत ज़्यादा बहुत है, इससे बहुत ज़्यादा उसमें तो मतलब एक थोड़ा सा ही दिखाया है। वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर में तो इसका रस है ना जी, वो रस वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। मान लो उसको, इसको पढ़ने को लोग एग्री नहीं होते, आते भी नहीं है।
ठीक बात है, वो उसके कारण बस वो देख लिया, बस वो देख उसको लिया। रस नहीं मिला ना, आनंद नहीं आया इसके अंदर। क्या है, आप अभी वंचित थे। मैं तो बार बार कल परसों भी यही बात कही थी भाई, गरुड़ जी ने जब शंकर भगवान ने गरुड़ जी को कहा कि सत्संग में जाओ जहाँ नित्य हरि कथा होती है, हमें सांसारिक लोग नहीं कहेंगे, यही बात है भगत जी। क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया, हमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी, हमने राम कथा नहीं सुनी, तो हम संसार को कैसे कह सकते हैं। अब हमने सुनी है, तो आप कम से कम ये टुकड़ों में थोड़े बहुत लोग कह सका कि आप घर में रामचरितमानस लेकर जाओ, खूब पढ़ो, यही बात है भगत जी। बात है। जिसको आनंद आया, जिसने पढ़ी है, उसको पता है इसमें क्या रस है, क्या आनंद है, क्या सुख है, यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, बड़ी को नहीं लोगों ने कोई कुछ भ्रम में फंसा दिया भाई, रामायण जो है ना इस तरह पढ़ियो, इस तरह करियो, यहाँ करियो, कुछ ये भ्रम डाल दिया। और रामायण ये कहती है आप किसी भी तरह पढ़ो, पढ़ो प्रेम से, भाव से पढ़ो। कागभूषण जी जो कथा सुनाने लाग रहे हैं वो प्रेम से सुनाने लाग रहे हैं। भगवान शंकर कहने लाग रहे हैं ये बात, बिल्कुल प्रेम से सुनाने लाग रहे हैं। उसमें कोई नियम नहीं लिखा है। पहले कुछ लोगों ने नियम बता दिए बहुत ज़्यादा, अब वो नियम का इतना पालन हो नहीं सकता, इसलिए मैं पढ़ी को नहीं कहे ना ना ना, इतनी कौन पार पड़ेगी भैया, आपने टाल कर दे, वो टाल कर दी। ठीक बात। अभी मैं रात भी सत्संग में गए, 2 दिन हो गया जाता। हनुमान जी पुजारी जी के वो कृष्ण गुजर गए ना, तो बड़े भाई रात पूछे भाई रामायण किस किस ने पढ़े, सारा ब्राह्मण बैठे हैं, बड़े सारे के सारे ब्राह्मण बैठे, सारे पढ़े लिखे। ये कहने की हाँ नहीं मेरी, मैं क्या पढ़ो, अधूरे हो रामायण के बगैर, अधूरे हो, आप पढ़ो। और आपको चाहिए तो हमारे मंदिर से वहाँ आओ, वहाँ से ले आओ, फ्री भी दे देंगे। और सत्संग में आओ तो बहुत अच्छी बात है, सत्संग को विवाह ने निमंत्रण दियो, तो 2 दिन से सत्संग वहाँ चल रहे हैं। आज फिर जाऊँगा, 3 दिन का सत्संग है वो। शाम में क्या टाइम करे करो? 9 बजे से, 9 से 10, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा लोग बड़ा बढ़िया ढंग से समझ लग रहा है वो सत्संग। वो बड़ा आनंद आता है भाई, वहाँ बहुत आनंद आता है। ये जो कीर्तन में ना इतना मज़ा नहीं आता, वो आओ मतलब मैं बढ़िया माई करो, और उसमें तो वो दिमाग में चौधरी बढ़ जाऊँ, बड़े तो मेरे कालरियाँ ऊँची हो कि मैं कलाकार, ये सही बात है। तो वहाँ तो हमारे मतलब कलाकार ही आ जाए। वो सत्संग करा में 2 ही 2 वहाँ बाप बेटो बोलनियाँ बजानियाँ, ये ढोलक बजा ले से साथ दे देवे। रात मेरे ख्याल आप 1 घंटा तो लगातार ही गया मैं, 1 घंटा लगातार ना कोई कापी को पिए तो भगवान की भाई दे बाबा की। और सारे सत्संगी भजन मीरा जी के रोड पे अलग तरीका भाई, बड़ा गाँव में नहीं अलग हो गया मैं। और ऐसा वह लोग इतना आनंद ले रहे थे। और आपने खुद ने भी आओ भाई, आपने भी आओ, यदि जावा नहीं तो क्या नहीं जाता। ठीक बात। अब पहले दिन में सोमवार ने 1 दिन की यहाँ भरी, वे बोले काल हो रहा चाहिए, रात में क्यों काल हो रहा चाहिए, सत्संग और सत्संग के भजन कहाँ मिला है, यही बात है। अलग बात नहीं होती है उसमें। परसों तो हम सारा जितना भी गया ना, 1-1.5 घंटा अपन 2 घंटा गया, सारे राम नाम के भजन गए, उसमें सारा राम राम आ गई। कल जो है ना एक तो शुरू का राम नाम का, और बैंक बाद मीरा और करना को मीरा का 3-4 भजन मीरा का सत्संगी भजन, तो रात भी बड़ा आनंद आया। सत्संगी भजन में ही आनंद आवा है, यही बात है भगत जी। मीठे मीठे भजन में आनंद आवा, जिसमें भाव हो यार, भाव, प्रेम भरा हो, ठीक बात। जिसमें प्रेम हो, जिसमें कलाकारी हो ना, उसमें आनंद कौन। यहाँ हम तो कलाकारी है, तो अभिमान आनंद का खतरा है। लेकिन इस बात का बेरा भी तो सत्संग में लग गया ना है। सत्संग में जो मीठे मीठे भजन है बिना साजवाज के, कितना अलग ही तरह का आनंद आवा है। लेकिन यहाँ तक पहुंचना हुआ ही बात फिर बहुत मुश्किल है। नील पर्वत है, ये तो हो ही गया, अलग मीटर हो गया। सत्संग तक पहुंचना बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जितनी देर हमारी पलक झपकती है, इतनी देर का एक बार का सत्संग भी जगत में दुर्लभ है। और देखो नारे चारों तरफ, तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, और रामचरितमानस कितनी मतलब है ये पढ़ने के लिए कितनी दुर्गम है। लोग पढ़े ही को नहीं, टाइम आप दवाई को नहीं, चाहे मोबाइल में चाहे 5 घंटे लगा ले वहाँ,
जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और जो भी है व्हाट्सएप वगैरह मैसेज, यही बात है भगत जी। तो आप अगर जो कम आना कि हमारे पास समय को नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देने लग रहे हैं, अपने आप को धोखा देने लग रहे हैं, अपने जीवन को निरर्थक करना है, व्यर्थ करने लग रहे हैं। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर? आपका परम पवित्र आश्रम देख कर ही मेरा मोह है, संदेह है और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। राम कथा क्या करती है? हमें पवित्र करती है, निर्मल करती है। रामचरितमानस कहने लगे हमें अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ना तो हमारे पास ज्ञान है ना बाहर से ज्ञान लाने की जरूरत, जब घर उड़े रहे अपने घर में। यही बात है भगत जी, पवित्र करती है हमें और सदा सुख देती है। तभी तो आप वहाँ हो रहे। बिना अगर सुख ना मिले रहा, आनंद ना आता, हमारा मन हर्षित ना होता तो कौन आता? और दुख समूह का नाश करने वाली है, जो ये तो संशय भ्रम है, ये दुख पाप ताप संताप सबको मिटा देती है। यही बात है भगत जी, बिल्कुल। इससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही बात है, सारी मिट जाए जन्म जन्म की। बस करो राम कथा, सुनो सुनाओ, ठीक बात। भगवान की चर्चा करो, खूब करो। जहाँ बैठे हो 2-4 आदमी गुरु 4-5 आदमी जैसे भी बैठे हुए हैं, बढ़े आपको भगवान की चर्चा करो, ठीक लौकिक बातें नहीं। बस लौकिक बातों से तो नाच हिला के नहीं तो क्यों समझियो भाई अब मैं ठीक, मतलब कुछ आपने में फायदा होने लगे। लौकिक बातों में आनंद लेना नहीं, जितना ही अपना में कमी है। लौकिक बातों में ज़्यादा आनंद नहीं। 2 बात करी, 2-4 देखो बात तो करनी पड़े। रिश्तेदार आ गया, अपना ऐसे भरोसा आ गया, ठीक है जी, हाँ परिवार में ठीक है सर, हाँ ठीक है, कारोबार ठीक है, कोई काम आया